नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की क्लीन स्वीप जीत के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 20 नए नियम लागू करने का ऐलान किया है और साथ ही साथ 10 बड़े ऐलान भी किए हैं। उसके बाद किसानों, गरीबों, मजदूरों और आम लोगों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कौन कौन से नए ऐलान किए हैं, इसकी जानकारी एक एक करके आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही नए नियम लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है और आम लोगों को बड़ा झटका भी लगने वाला है। तो यह 20 नए नियम क्या है, इसकी जानकारी एक एक करके आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही लाडली बहना योजना के तहत भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने भारी मतों से विजय किया है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान भी कर डाला है। अब मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों को 3-3 हजार रुपए की किस्त जल्दी ही दी जाएगी। तो ये किस्त कब और किन किन बहनों को मिलेगी, इसकी सारी जानकारी एक एक करके आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी प्रदेश की 29 सीटों में से अब तक 29 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। राजगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह 1,40,000 से ज्यादा वोटों से हार गए हैं। वहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ 1 लाख से ज्यादा वोटों से पिछड़ गए हैं। अब घोषित परिणाम में इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने रिकॉर्ड 11,75,022 वोट से जीत हासिल की है। वहीं विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान 8,21,408 वोटों से जीते हैं। भोपाल बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन यानी 6 जून तक लू का असर नहीं रहेगा। बुधवार को भोपाल, जबलपुर समेत 32 जिलों में आंधी और गरज चमक वाला मौसम रहेगा। कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। इससे पहले मंगलवार को बिजावर, पृथ्वीपुर और खजुराहो सबसे गर्म रहे। छतरपुर के बिजावर में टेम्परेचर सबसे ज्यादा 35.8 डिग्री रहा। सोमवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, बैतूल समेत कई जिलों में बारिश भी हुई। वहीं सबसे गर्म टॉप 10 शहरों में बिजावर, पृथ्वीपुर के अलावा खजुराहो, नौगांव, शिवपुरी, दमोह, सागर, ग्वालियर, रीवा और गुना भी शामिल हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। इंदौर में लोकसभा चुनाव काउंटिंग के दिन आज एक साथ 3 रिकॉर्ड बन गए हैं। बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट पाने का, देश में बढ़ी जीत हासिल करने और नोटा का देश में सबसे वोट पाने का। इधर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने की खबरों के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि संविधान आरक्षण के नाम पर विपक्ष ने भ्रमित किया। वोटों की बात करें तो 12,26,751 वोट मिले। पिछली बार 61 लाख वोट मिले थे, यानी बीजेपी ने अपना पिछला रिकॉर्ड तो DDH दिया है। दूसरा, सांसद शंकर लालवानी की जीत के अंतर का। उन्होंने देश में सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। जीत का अंतर 10 लाख के करीब पहुंच गया है। इससे पहले 2019 में सबसे बड़ी गुजरात की नवसार सीट के नाम पर थी। वहां भाजपा के CR पाटिल नवसार सीट से 6.90 लाख वोटों से जीते थे। लालवानी ने आज यह रिकॉर्ड भी तो DDH दिया है। तीसरा नोटा का है, जिसे पहली बार देश में 2,18,000 से ज्यादा वोट मिल गए हैं। ये और बया रच सकते हैं। अब तक देश में रिकॉर्ड बिहार की गोपालगंज सीट के नाम पर था। उसे 2019 में देश में सबसे ज्यादा 51,600 वोट मिले थे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। चुनाव नतीजे वाले दिन आज सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 751 रुपए महंगा होकर 72,527 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी 1,000 रुपए महंगी होकर 91,286 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। इससे पहले सोमवार को बाबा अमरनाथ अपने पूर्ण स्वरूप में नजर आए। बाबा अमरनाथ के शिवलिंग का बर्फ से पूरा आकार बन गया है। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिन की होगी। 29 जून से शुरू होकर यात्रा 19 अगस्त चलेगी। पिछली बार 1 जुलाई से 60 दिन तक चली थी। पहली बार दोनों रूट पूरी तरह 5G फाइबर नेटवर्क से लैस होंगे। 24 घंटे बिजली के लिए ज्यादातर खंभे लग चुके हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। लोकसभा की 543 में से 542 सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में भाजपा बहुमत से दूर है। उसे 32 से ज्यादा सीटों का नुकसान दिख रहा है। 2019 में पार्टी को 303 सीटें मिली थीं। हालांकि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इस बीच 100 सीटें मिलने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि यह लेडी डी ढाई संविधान को बचाने की थी। मैं सच बताऊं तो मेरे माडंड में था कि जब हमारा अकाउंट सीज किया, सीएम को जेल में डाला, तब मेरे माडंड में था जनता संविधान बचाने लड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश मोदी शाह को नहीं चाहता। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। उज्जैन स्थित महाकाल लोक में 2028 में होने वाले सिंहस्थ से पहले सभी 106 नई मूर्तियां लगेंगी। हाट बाजार में मूर्तियां बनाने का काम भी शुरू हो गया है। सबसे पहले सप्तआर्षि की 7 मूर्तियों को बनाया जाएगा। वर्तमान में यहां लगी मूर्तियों को चौराहों पर शिफ्ट किया जाएगा। इस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार के लिए कहा, बीजेपी दूसरी बार करप्शन कर रही है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन को देखते हुए राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक्स ट्विटर पर रामचरितमानस की चौपाई पोस्ट करते हुए लिखा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। किरोड़ी ने एक दिन पहले ही कहा था कि पीएम ने जो 7 सीट सौंपी है उसमें से एक पर भी भाजपा हारी तो इस्तीफा दे दूंगा, और उनमें से भाजपा 4 सीटें हार चुकी हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। यूपी में बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम। कैसरगंज में बेटे करण भूषण की हुई जीत। लोकसभा चुनाव नतीजों के बीच कई राज्यों में परिणाम बेहद चौंकाने वाले रहे। पहली बार केरल में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। केरल में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश गोपी ने इतिहास रचते हुए जीत दर्ज की। सुरेश गोपी ने भाकपा प्रत्याशी वीएस सुनील कुमार को 7,779 मतों के अंतर से हराकर प्रचंड जीत हासिल की। सुरेश गोपी को 4,939 वोट मिले, तो वहीं सुनील कुमार को 3,538 वोट मिले।